पप्पू यादव को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 31 साल पुराने मामले में पप्पू यादव की गिरफ्तारी। धोखाधड़ी से मकान किराए पर लेने का आरोप, किराए के घर को कार्यालय बनाने का आरोप। गिरफ्तारी के बाद बोले पप्पू यादव, कहा कि मुझे मारने की साजिश हो सकती है, मेरे साथ क्या होगा नहीं पता। पीएम मोदी 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे मलेशिया। बतौर प्रधानमंत्री ये उनका होगा तीसरा मलेशिया का दौरा। पीएम मोदी ने की छात्रों के साथ परीक्षा पे चर्चा। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स और पेरेंट्स से किया सीधा संवाद। बोर्ड परीक्षाओं से पहले छात्रों में भरा जोश, कहा कि दूसरे कुछ भी कहे, भरोसा अपनी पढ़ाई के पैटर्न पर रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पे चर्चा के 9वें संस्करण के दौरान छात्रों से बातचीत की। उन्होंने कहा कि शिक्षा बोझ नहीं होना चाहिए, हमें इसमें पूरी तरह शामिल होना चाहिए। आधे अधूरे मन से की गई पढ़ाई जीवन को सफल नहीं बनाती। पीएम मोदी ने टाइम मैनेजमेंट को लेकर कहा कि जीवन में अगर टाइम मैनेजमेंट सीख लिया तो कभी भी प्रेशर नहीं लगेगा, थकान नहीं लगेगी। समय का सही उपयोग करें। बड़े बड़े सपने देखने और पूरा करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों से कहा, सपने देखने ही चाहिए, लेकिन सपनों को गुनगुनाते रहना ये कभी काम नहीं आता। इसलिए जीवन में कर्म को प्राधान्य देना चाहिए। मैं जहां हूं वहां मुझे सफल होना है, तभी मैं आगे जाऊंगा। एग्जाम वॉरियर्स को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी खास सलाह। कहा कि अपने पैटर्न पर भरोसा रखें और उसे फॉलो करें। साथ ही आपके पास आने वाले सभी सुझाव को भी ध्यान में रखें। हमारा लक्ष्य हमेशा हमारी पहुंच में होना चाहिए, लेकिन पकड़ में ना हो। हमेशा अपने टीचर से एक कदम आगे रहें। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को एआई का सही यूज करने के टिप्स दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एआई का महत्व भी बताया। कहा कि छात्रों को एआई का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन ये भी कहा कि यह हमेशा उन्हें अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद नहीं करेगा। पीएम मोदी ने अपना मंत्र शेयर करते हुए छात्रों से कहा, स्कूल में अपनी नींव मजबूत करें और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता अपने आप मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि स्किल्स या फिर मार्क्स क्या ज्यादा जरूरी है। पीएम मोदी ने इस पर भी सलाह दी। कहा कि हर चीज में बैलेंस जरूरी है। आपकी पढ़ाई, स्किल्स और हॉबीज साथ साथ बढ़नी चाहिए। यही बैलेंस तरीका असली चाबी है। 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे गृह मंत्री अमित शाह। वे नक्सल अभियान की करेंगे समीक्षा। 7 फरवरी को मलेशिया के दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। व्यापार, निवेश, सुरक्षा जैसे मुद्दों पर होगी चर्चा। मलेशिया के पीएम अनवर इब्राहिम से होगी द्विपक्षीय बातचीत। आरबीआई ने नई मौद्रिक नीति का ऐलान किया है। आरबीआई ने नहीं किया रेपो रेट में बदलाव। आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने जानकारी दी। रेपो रेट 5.25% ही रहेगा। नोएडा के बाद दिल्ली में सिस्टम की भेंट चढ़ा युवक। जनकपुरी इलाके में गड्ढे में गिरा बाइक सवार। जल बोर्ड ने खोदा था गड्ढा। दिल्ली के जनकपुरी मौत मामले में बड़ा एक्शन। दिल्ली सरकार ने जल बोर्ड के 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड। असिस्टेंट इंजीनियर और जूनियर इंजीनियर भी सस्पेंड। जनकपुरी हादसे को लेकर दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन। दिल्ली सरकार ने जांच के आदेश दिए। मंत्री आशीष सूद ने जांच के निर्देश दिए। जनकपुरी हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित। दिल्ली जल बोर्ड ने बनाई कमेटी। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री 7 फरवरी को घटनास्थल का करेंगे दौरा। दिल्ली हादसे पर बीजेपी नेता का बड़ा बयान। कहा कि घटना कैसे हुई, जांच हो रही है। सुरक्षा के सभी मानकों का इस्तेमाल। जांच में दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। जनकपुरी हादसे पर आम आदमी पार्टी का दिल्ली सरकार पर हमला। आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर साधा निशाना। कहा कि नोएडा की घटना से बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं सीखा। बाइक सवार रात भर पड़ा रहा और मर गया। दिल्ली के आरके पुरम में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। क्रॉस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। पुलिस ने दोनों बदमाशों को किया गिरफ्तार। दिल्ली में लापता बच्चों को लेकर पुलिस का बयान। कहा कि हमें कुछ सबूत मिले हैं। ये आंकड़े पेड प्रमोशन के तहत फैलाए गए हैं। पैनिक फैलाने और निजी फायदा के लिए किया गया। हम ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
जालंधर में आम आदमी पार्टी के नेता लकी ओबरॉय की गोली मारकर हत्या। गुरुद्वारे के बाहर निकलते समय हुआ हमला। बदमाशों ने करीब 10 राउंड फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद हमलावर फरार। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। जालंधर हत्याकांड में नया सीसीटीवी आया सामने। शेरू गैंग ने आम आदमी पार्टी के नेता लकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। स्कूटी पर आए हमलावरों ने लकी ओबरॉय को 6 गोलियां मारी थी। पुलिस हमलावरों की तलाश में जुटी। मेघालय खदान हादसे में बढ़ सकता है मृतकों का आंकड़ा। कई लोगों के फंसे होने की आशंका। अब तक 18 मजदूरों की मौत की खबर। मौके पर राहत बचाव का काम जारी। मेघालय में अवैध कोयला खदान में विस्फोट का मामला। पुलिस ने 2 खदान मालिकों को किया गिरफ्तार। एसपी विकास कुमार ने गिरफ्तारी की पुष्टि की है। विस्फोट से 18 लोगों की मौत हुई। पीएम मोदी ने मेघालय में हुए हादसे पर गहरी संवेदना व्यक्त की है। पीएमओ ने की मुआवजे की घोषणा। मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख और घायलों को 50,000 देने की घोषणा की। मणिपुर के चुराचांदपुर में डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण के विरोध में प्रदर्शन। विरोधियों और सुरक्षा बलों के बीच पथराव। हालात तनावपूर्ण। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। मुंबई में एमएनएस की गुंडागर्दी फिर शुरू। मराठी भाषा नहीं आने पर बैंक में घुस गया और हंगामा किया। अधिकारी को धमकाया। मामले में बैंक कर्मचारी ने जिम्मेदार अधिकारी सहित महाराष्ट्र सरकार और आरबीआई को पत्र लिखा। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में नक्सली और पुलिस के बीच मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर। नक्सलियों के हमले में एक जवान भी शहीद। मौके से AK-47 और SLR हथियार भी जब्त। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन जारी। किश्तवाड़ में तीसरे दिन भी आतंकियों के खिलाफ एक्शन। बर्फबारी के बीच भी सुरक्षा बलों का ऑपरेशन जारी। श्रीनगर के नौहट्टा इलाके में लगी आग। आग लगने से 7 घरों को नुकसान पहुंचा है। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं। आसाराम को गुजरात हाईकोर्ट से लगा बड़ा झटका। आसाराम के आश्रम पर चलेगा बुलडोजर। सरकार का 45,000 वर्ग मीटर जमीन लेने का रास्ता साफ। विमान दुर्घटना में मृत्यु के बाद गयाजी में अजित पवार का किया गया पिंडदान। एनसीपी सचिव राणा रणवीर सिंह बोले मोक्ष नगरी गयाजी में अस्थि विसर्जन का विशेष महत्व। बिहार के गोपालगंज में भीषण सड़क हादसा। झोपड़ी में घुसी स्कूल बस। सो रहे 2 मासूम को बस ने कुचला। दोनों की हुई मौत। एक महिला भी गंभीर रूप से घायल। बिहार के रोहतास में बाल विवाह के खिलाफ बड़ा अभियान। सिविल कोर्ट ने बाल विवाह मुक्ति रद्द किया गया रवाना। जिला जज अनुज कुमार जैन ने दिखाई हरी झंडी। हाजीपुर में कुख्यात इनामी अपराधी प्रिंस कुमार पुलिस मुठभेड़ में ढेर। पुलिस ने सरेंडर के लिए घर पर चस्पा किया था नोटिस। यहाँ पर नालंदा के राजगीर स्थित दिंगबर जैन धर्मशाला में 4 लोगों के शव मिलने से सनसनी। मामले की तफ्तीश में पुलिस की टीम। नवादा जिला और सत्र न्यायाधीश शिल्पी सोनी राज का निधन। सरकारी आवास में बिगड़ी तबीयत। मौत के कारणों का पता लगाने के लिए हो रही जांच। गुजरात में पबूभा मानेक और मोरारी बापू के बीच विवाद खत्म होने के संकेत। मोरारी बापू द्वारका पहुंची और पबूभा मानके से उनके घर पर भी मुलाकात की। उत्तर प्रदेश में एसआईआर में दावे और आपत्तियों की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी गई है। 27 मार्च तक दावे आपत्तियों का निस्तारण। 10 अप्रैल को फाइनल लिस्ट आएगी। मंत्री स्वतंत्र को यहाँ पर बंधक बनाने वाले बीजेपी विधायक को नोटिस। उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष ने 7 दिन में मांगा जवाब। काफिला रोककर नोकझोंक की थी। गाजियाबाद सुसाइड केस के बाद महिला आयोग का बड़ा एक्शन। कक्षा 5 तक के बच्चों को मोबाइल पर होमवर्क देने पर रोक। उन्होंने मोबाइल गेमिंग की लत को घातक बताते हुए जिला अधिकारियों को शैक्षणिक गतिविधियों पर नियंत्रण के पत्र लिखे हैं। बस्ती धर्मांतरण मामले में आरोपी का आतंकी कनेक्शन आया सामने। पीड़िता ने आरोपी पर लगाए गंभीर आरोप। आरोपी अजवरुल के तार आतंकी संगठन से जुड़े। एफआईआर दर्ज। इंजीनियर युवराज की मौत के मामले में अपडेट। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गिरफ्तार बिल्डर अभय कुमार को लेकर दिया बड़ा फैसला। बिल्डर अभय कुमार को बड़ी राहत मिली है। तत्काल रिहाई के आदेश दिए।
मथुरा में गेल यूनिवर्सिटी के गेट पर बीटेक छात्र से मारपीट, लैपटॉप और मोबाइल भी तोड़ा, 4 छात्रों पर मुकदमा दर्ज, मामले की जांच पड़ताल जारी। उत्तर प्रदेश के शामली में 50,000 का इनामी बदमाश ढेर, उत्तर प्रदेश पुलिस से मुठभेड़ में मारा गया दिल्ली का रिहान, आरोपी रिहान पर दर्ज है 90 से ज्यादा मुकदमे। बुलंदशहर में दलित युवक ने ब्राह्मण समाज पर की आपत्तिजनक टिप्पणी, युवक ने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला, पुलिस ने समझौते का दावा किया। बुलंदशहर में सड़क हादसे से पूर्व प्रधान की मौत, अज्ञात वाहन की टक्कर से हुई दर्दनाक मौत, ग्रामीणों ने 2 घंटे जाम लगाया, पुलिस ने परिजनों को निष्पक्ष जांच करने के निर्देश दिए। बाराबंकी के देवा शरीफ में हिंदू युवक के साथ मारपीट, माथे से जबरन मिटाया गया तिलक, मुस्लिम महिला संग गया था दरगाह, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। हमीरपुर में पुरानी रंजिश के चलते युवक का गांव के दबंगों ने किया अपहरण, दबंगों ने युवक से की जमकर मारपीट और जंगल में फेंका, पीड़ित परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। उत्तर प्रदेश के देवरिया में पुलिस और पशु तस्कर में मुठभेड़, पुलिस ने मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर को किया गिरफ्तार, एक आरोपी जख्मी, मौके से अवैध हथियार भी जब्त। मैनपुरी में मृत भाई के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर 9 साल तक लेखपाल की नौकरी करने का गंभीर आरोप आया सामने, मृत ने पत्नी ने विरोध किया है तो वही पत्नी को जान से मारने की धमकी दी है, डीएम से भी शिकायत की। कानपुर में समाजवादी पार्टी के विधायक ने इंजीनियर को इंग्लिश में लगाई फटकार, इंजीनियर ने समाजवादी पार्टी के विधायक को बोला कि तुम यहाँ पर पागलमैन हो और अंग्रेजी में गालियां देकर काम बंद कराया। एटा में निजी अस्पताल की लापरवाही से गर्भवती महिला की मौत, डिलीवरी के नाम पर ऑपरेशन का दबाव, 2 घंटे बाद मृत शिशु सौंपकर महिला की गंभीर हालत में छुट्टी देने का आरोप, महिला के अस्पताल पर यहां पर महिला ने कार्रवाई की भी मांग की। जांची से सामने आई लुटेरे दूल्हे की कहानी, युवक ने 6 साल में 3 शादियां की है, दहेज लेकर पत्नियों को छोड़ा, पुलिस मामले की जांच में जुटी। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर चलती कार बनी आग का गोला, समय रहते कार चालक ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। रायबरेली में पत्नी के भाग जाने पर पति का हाई वोल्टेज ड्रामा, सदमे में बिजली के खंभे पर चढ़ा पति, पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को कड़ी मशक्कत के बाद नीचे उतारा, 4 महीने से तनाव में था पति। रायबरेली में स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने टोल प्लाजा में मचाया हुड़दंग, टोल प्लाजा पर मैनेजर और कर्मचारी के साथ भी मारपीट की है, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल, पुलिस ने 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया। नालंदा के राजगीर में लोगों के शव मिलने से मची सनसनी, अंदर से बंद कमरे में मिले 4 जैन टूरिस्ट के शव, फंदे से लटकते मिले चारों के शव, मामले की जांच जारी। चेन्नई ट्रिपल मर्डर के पीड़ितों के शव बिहार के शेखपुरा पहुंचा, गर्भवती पत्नी और 1.5 साल के बेटे की हत्या, मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। बेकाबू कार सवार शराबियों ने बुजुर्ग पर किया हमला, तेज रफ्तार कार चलाने का किया था बुजुर्ग ने विरोध, बुजुर्ग के साथ मारपीट की घटना सीसीटीवी में रिकॉर्ड। शेखपुरा में भीषण सड़क हादसा, बाइक और ट्रक में हुई जोरदार टक्कर, हादसे में एक की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी, घायलों का इलाज अस्पताल में जारी। बिहार के समस्तीपुर में बच्चों के स्कूल विवाद ने लिया हिंसक रूप, पटीदारों के बीच लाठी डंडे और धारदार हथियार चले, झड़प में महिला की मौत, आरोपी की तलाश में पुलिस की टीम। जोधपुर में फेयरवेल पार्टी के बाद छात्रों की सड़कों पर स्टंटबाजी, स्कूली बच्चों ने सड़कों पर तेज गति से दौड़ाई गाड़ियां, गाड़ियों से बाहर लटकते नजर आए बच्चे, घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा तेजी से वायरल। हरियाणा के पलवल की ऑटो कंपनी में लगी भीषण आग, आग से बचने के लिए एक युवक ने छत से छलांग लगा दी, मौके पर युवक की मौत, 2 कर्मचारी झुलसे, गोदाम में रखी केमिकल से भड़की थी आग। सूरत में कुत्तों का आतंक जारी, 3 साल के बच्चे पर 4 कुत्तों ने हमला किया, वॉलक पाटिया में पुरोनेश होम सोसाइटी के पास की ये पूरी घटना, जानलेवा हमले में बच्चे गंभीर रूप से हुए जख्मी।
मध्य प्रदेश के नीमच में आंगनबाड़ी में मधुमक्खियों का हमला, खाना बनाने वाली महिला ने जान पर खेलकर 20 बच्चों को बचाया। इलाज के दौरान महिला की मौत, महिला के परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान। हिमाचल सरकार का बड़ा फैसला, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में फोन के इस्तेमाल पर बैन का ऐलान किया। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग ने जारी किया बारिश का अलर्ट। दिल्ली एनसीआर में चल रही है ठंडी हवा। उत्तराखंड के मैदानी इलाके में घना कोहरा, 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की संभावना। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली और पिथौरागढ़, नैनीताल में अलर्ट। पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड बढ़ने के भी आसार। श्रावस्ती में ठंड और कोहरे का डबल अटैक जारी, न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के आसपास पहुंचा। अगले कुछ दिनों तक राहत के आसार नहीं। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में बड़ा धमाका, जुमे की नमाज के दौरान इस्लामाबाद में ब्लास्ट, हादसे में 10 की मौत, 30 लोग गंभीर रूप से जख्मी। पूरे शहर में इमरजेंसी अलर्ट। मॉस्को में रूस के उप रक्षा मंत्री को गोली मारी, लेफ्टिनेंट जनरल व्लादिमीर एलेस्क्योव की हत्या की कोशिश। गोली लगने के बाद जनरल व्लादिमीर को अस्पताल में ले जाया गया। इमारत की 24वीं मंजिल पर जनरल व्लादिमीर पर हमला। अमेरिका और ईरान बातचीत करने पर सहमत, न्यूक्लियर डील पर ओमान में होगी बैठक। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मस्कट पहुंचे। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ट्रंप RX नाम की सरकारी वेबसाइट लॉन्च की है। सस्ती दवाओं के लिए की गई वेबसाइट लॉन्च, लोग कम कीमत पर दवाइयां खरीद सकेंगे। ईरान में अमेरिकी नागरिकों के लिए एडवाइजरी, अमेरिकी दूतावास ने जारी की एडवाइजरी, अपने नागरिकों से ईरान छोड़ने की अपील की है। ईरान को तुरंत छोड़ दे, अमेरिकी सरकार की मदद पर ना हो निर्भर। नेपाल के बेतरी में दर्दनाक हादसा, 200 मीटर गहरी खाई में गिरी बारातियों की बस, हादसे में 8 लोगों की मौत, 45 जख्मी। भारत ने छठी बार जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप, 100 रनों से इंग्लैंड को दी मात। वैभव सूर्यवंशी ने खेली 175 रनों की धुआंधार पारी। भारत ने 100 रनों से जीता अंडर-19 वर्ल्ड कप, इंग्लैंड को 412 रनों का दिया टारगेट। वैभव सूर्यवंशी के 175 रनों की तूफानी पारी की बदौलत भारत ने इंग्लैंड को 412 रनों का पहाड़ सा लक्ष्य दिया। अंडर-19 वर्ल्ड कप की जीत के बाद भारत में जश्न का माहौल, मिठाइयां खिलाकर दी जा रही बधाई। अंडर-19 वर्ल्ड कप फाइनल में वैभव सूर्यवंशी ने 80 गेंदों में 175 रन बनाए। वैभव ने अपनी पारी में 15 चौके और 15 छक्के लगाए। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ने बड़ा नुकसान, T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए तेज गेंदबाज जॉश हेजलवुड, चोट के कारण T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुए हेजलवुड। क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैकर्स ने आईडी बदली और मोनेटाइजेशन से आने वाले पैसे भी हड़पे, अलीगढ़ में FIR दर्ज। भागम भाग 2 में नहीं होंगे गोविंदा, एक्टर की जगह मनोज वाजपेयी को किया गया है कास्ट। अक्षय कुमार और परेश रावल फिर नजर आएंगे। लखनऊ में घूसखोर पंडित के निर्देशक पर FIR, हजरतगंज थाने में मुकदमा दर्ज। फिल्म के निर्देशक और टीम के खिलाफ केस दर्ज, सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में मुकदमा दर्ज। फिल्म घूसखोर पंडित विवाद में कूदी मायावती, फिल्म के टाइटल पर भड़की मायावती, फिल्म पर प्रतिबंध लगाने की मांग। फिल्म घूसखोर पंडित पर अभिनेता मनोज वाजपेयी का पोस्ट, कहा कि मैं लोगों की भावनाओं का सम्मान करता हूं, मैंने इसे गंभीरता से लिया है, नाम किसी समुदाय पर टिप्पणी नहीं। सलमान खान को जयपुर उपभोक्ता आयोग में पेश होने का आदेश, जमानती वारंट से किया तलब। मामला पान मसाले के प्रचार से जुड़ा हुआ है, जिस पर पहले से रोक लगी होने के बावजूद प्रचार किए जाने का आरोप।
एल्विश यादव ने थामा जिया शंकर का हाथ। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की है जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। एल्विश ने एक्ट्रेस का हाथ थामे तस्वीर पोस्ट की। एक्टर राजपाल यादव ने तिहाड़ जेल में किया सरेंडर। चेक बाउंस मामले में हाईकोर्ट ने दिखाई थी सख्ती। दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद किया गया आत्मसमर्पण। नोएडा के फिल्म सिटी में मिसेस टीन फ्लाइंग फैम इंडिया 2025 के गोल्ड फिनाले का आयोजन किया गया है और बेंगलुरु के रचिका सुरेश 2025 की विजेता बनी है। मिसेस कैटेगरी में अनीता राय निगम ने जीत हासिल की।